हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने ये कल हुई परीक्षा सेकेंड शिफ्ट की 2024 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हमारे पास में है। सेट जो है ई है। इससे कुछ सवाल लिए हैं ऑब्जेक्टिव को पूरा लिखने के लिए, तो यहाँ स्पेस नहीं था, सवाल को सिर्फ डायरेक्टली लिए हैं। 10 सवाल हम लिए हैं, उसको हम बनाने जा रहे हैं। 10-10 करके सारे सवाल की श्रृंखला आएगी, आप उसको देखिएगा। इसमें 10 सवाल मिक्स करके दिया हुआ है। आइए इस सवाल को एक एक करके बनाएं, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का मैंने 20 क्वेश्चंस का एक श्रृंखला 6 फरवरी को डाला था। उस जो है सॉल्यूशन से, उस प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन से बहुत सारे प्रश्न इस बार जो है आए थे। जैसे 5 cos थीटा 0, 5 sin थीटा 0 से जुड़ा हुआ सवाल था, तो थान से जुड़ा हुआ सवाल था। उसके साथ साथ जो है बहुत सारे जो है 830 - 820 से जुड़ा हुआ सवाल था। इससे जुड़ा हुआ लगभग बहुत सारे सवाल, लगभग जो है 25-30 प्लस सवाल जो है डायरेक्टली जो हम पिछले प्रीवियस ईयर में जो हमारे रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट्स है और ऑनलाइन क्लास से जुड़ा हुआ है, उससे सवाल डायरेक्टली आया। आप इसको जानने के लिए, देखने के लिए आप सवाल के साथ जो है 6 फरवरी वाले वीडियो को देख सकते हैं। आइए एक एक करके सवाल को हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। पहला सवाल है हमारा कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या होगा। ये अवर्गीकृत माध्य का सवाल है। इसमें क्या करना होता है कि आंकड़ों का जोगफल बटा आंकड़ों की कुल संख्या, ये इसका जो है फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि 5 के प्रथम 7 गुणज क्या होता है। ये गुणज मतलब क्या है? टेबल है। गुणज का मतलब टेबल। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, 7 हो गए। अब इनका जो है क्या निकालना है? माध्य। 5 + 10, 15, 20, 25, 30, 35 बटा 7, ये माध्य। आंकड़ों को जोड़ दिए और आंकड़ों की कुल संख्या 7 है। अब इसको जोड़ने पर 10, 5, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50, 25, 75, 75 और 30, 105, 105 और 35, 140, 7। ये कट गए, 7 दूना 14। ऑप्शन में देखना है कि 20 है कि नहीं। जी हाँ, इसका 20 है, ऑप्शन बी सही। ये हमारा आंसर हो गया। क्या क्वेश्चन नंबर में किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, हम अब सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सवाल तो मैंने मिटा दिया है। रंजना कॉपी लाओ तो क्वेश्चन वाली। अगला सवाल जो हम लिखे थे वो है सवाल जो एक इकट्ठा करके लिखा हूँ, इसको लाइए। 20, 13, 18, 25, 6, 15, 21, 9, 16, 8, 22 की माध्यिका। मीडियन ने आप पूछ रहा है माध्यिका। तो अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका निकालने की 2 श्रेणी होती है, एक विषम संख्या के लिए और एक सम संख्या के लिए। दोनों के अलग अलग सूत्र होते हैं। तो यहाँ हमें देखना है कि ये सम है या विषम है। तो सबसे पहले तो इसको हम आरोही क्रम में सजा लेते हैं। तो पहला हमारा 6 होगा, दूसरा 8 और तीसरा 9 और उसके बाद 13 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, 16, 18, 20, 21, 22 और 25। क्या ये सही है? सही आरोही क्रम में सजा हुआ है, एसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब देखना है कि टोटल कितना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। n का मान 11 है, जो कि विषम संख्या है, ऑड नंबर। तो इसके लिए सूत्र होता है n + 1/2 वां पद। तो यहाँ इसको हम डालेंगे 11 + 1/2, 12/2, 6वां पद। गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6वां पद हमारा क्या है? 16 है। तो हमारा जो जवाब क्या होगा, उत्तर हमारा क्या होगा? 16। 16 होगा बी नंबर। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अब हम तीसरे सवाल की ओर चलेंगे।
हमारा जो तीसरा सवाल है वही स्टैटिक से जुड़ा हुआ सवाल ही है कि 23, 15, 25, 40, 27, 25, 22, 25, 20 का बहुलक। सीधी सी चीज हम लोग जानते हैं कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक होता है। तो हम अगर इसमें गौर से देखें तो सबसे अधिक बार यहाँ हमको 25 जो कि 3 बार है वही आया हुआ है। बाकी उसके बाद कोई है तो 2 बार या 1 बार ही आया हुआ है। तो इसका बहुलक क्या होगा? 25 हो जाएगा, क्योंकि उसकी बारंबारता इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। ऑप्शन इसका बी सही होगा। हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे, इसको मिटाना होगा। सवाल नंबर 4 है, इसमें माध्यिका दिया हुआ है 40 और माध्य 38.2 है। रिकॉर्ड हो रहा है? यस सर। यहाँ हमसे पूछ रहा है बहुलक। अब हमको इसके लिए एक सीधा सा फॉर्मूला आता है अवर्गीकृत के लिए, वो आता है बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये एक फॉर्मूला आती है वर्गीकृत के लिए। करना कुछ नहीं है, सिंपली इसको 40 से गुना कर दीजिए और इसको 38.2 से। 4 3 12 120 हो जाता है। 2 दूना 4, 4 8 दूना 16, 1 3 दूना 6 76। अब इसको इसमें से घटा दीजिए। भाई तो 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 6 गया 3 और उसके बाद ये हो गया 1। तो 11 में से 7 गया 4, 43.6। इसका बी आंसर हो जाएगा। क्या इसमें कहीं कोई डाउट किसी को? ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड सवाल था। आप फार्मूला पे बैठाइए, सवाल बन जाएगा। अगला सवाल जो है सवाल नंबर 5, वो है x + 3, x + 5, x + 7 एवं x + 10 का माध्य 9 है तो x = 1। नियम वही है, आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की कुल संख्या। कुछ भी दिया हो, ईटा रोड़ा पत्थर, उससे मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 काम हमको वही करना है जिसको जो सबके साथ करते हैं। ये कुछ स्पेशल नहीं कि भाई x ने दिया तो डरने वाली बात है, डरने की कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 5x 3 5 3 8 7 15 10 25। ये 5 उधर जाएगा, 9 बचे 45। 45 में से 25 जाएगा 20 और 20 बटा 5 5 का 20। x का मान आ गया 4। हमारा ऑप्शन ए सही है। चलिए हम फिर अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 6। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है ये बहुत बेसिक सा सवाल है। 0 1 2 नॉन ऑफ दिस। सही, तो न्यूनतम मान तो 0 ही होता है। अगर मान लीजिए कोई डाटा है ही नहीं उसमें तो आप 0 ही डाल सकते हैं। नीचे जो है मैक्सिमम होता है, तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 ही होता है। क्वेश्चन 7, यदि किसी घटना A के घटने की प्रायिकता, देखिए इसको देखिए, 35 है तो A के नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी? 4 ऑप्शन है हमारे पास में। 0 53,
6.5, 0.65, 3.5। अब देखिए कि एक फॉर्मूला होता है नहीं होने का, ये PE बार कहलाता है, 1 माइनस PE, ये होने की, ये होने नहीं होने की। तो होने की प्रायिकता कितना है? 0.35। जो नहीं होने की प्रायिकता होती है ना, वो नहीं होने वाली प्रायिकता को एक में से घटा दीजिए, बाकी कुछ भी उससे मतलब नहीं, एक में से घटा दीजिए, नहीं होने की आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपली इसको हम घटाएंगे तो हमको 0.65 आएगा, जो कि ऑप्शन डी इसका सही है। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 8। 3 सिक्कों को उछालने पर संभव परिणामों की संख्या, एकदम सीरियल नंबर से सवाल बना रहे हैं। संभव परिणाम क्या होता है? वेरी सिंपल, 2 के पावर n पे इसको हम डाल देंगे। 2 के पावर n पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या को सिक्का है? 3 को सिक्का है, 2 दूना 4 दूना 8, 8 सही जवाब हो गया। वही 2 सिक्का रहता, 2 के पावर 2 4, 4 सिक्का तो पूछता ही नहीं है 10th में, लेकिन वो रहेगा तो वो 2 के पावर 4 डाल दीजिए, है कि नहीं? अब लिख लीजिए, इसको देख भी लीजिए कैसे होता है। अगर 3 को सिक्का होगा तो क्या होगा? हेड हेड हेड, है कि नहीं? यही ना होता है, हेड टेल, हेड हेड टेल, है कि नहीं? हेड टेल टेल, है कि नहीं? और क्या हो सकता है? अच्छा, अब थोड़ा सा उल्टा में चलते हैं, टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, और टेल हेड हेड, और एक और मिसलिनियस होगा, हेड टेल हेड और टेल हेड टेल। 2 3 2 5 3 8, यही हुआ, है कि नहीं? बस पूछ रहा था यही, तो ये तो सिंपल सा फॉर्मूला आप डालिए, 8 निकाल दीजिए। डाटा भी पूछेगा तो आप इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? सवाल का श्रृंखला कुछ और था, लेकिन सीरियल नंबर पकड़ लिया है। ठीक है, एक सवाल 9 है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? सर, प्रायिकता का एक नियम होता है, इसको अब अगले सवाल के है, यहाँ ऑप्शन 6.5 में नहीं, यहाँ 0.65 हम आंसर लाए हैं, इसलिए 0.65 विद हेड टिक लगाइए। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? यहाँ गौर कीजिएगा, नहीं होने का यहाँ बात हो रहा है। तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास में। पहला 0.5, 1.9, 80%, 3/4। अच्छा, सबसे पहले तो इसको हम अंश हर में लाते हैं, और ये 3/4। आप इस समय देखिए कि बेसिक डिफरेंट क्या है, सबसे अलग क्या दिख रहा है? हमको ये दिख रहा है, क्योंकि ये तो ऊपर कम है, नीचे ज्यादा है, ये ऊपर कम नीचे ज्यादा है, ये ऊपर कम नीचे ज्यादा, लेकिन ऊपर ज्यादा नीचे कम है, तो ये नहीं हो सकता प्रायिकता। प्रायिकता जब भी होगा तो उसका जो नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या अधिक होगी और ऊपर जो संभावित परिणाम उसकी संख्या कम होगी, इसलिए इसका जो नहीं होने का जो प्रायिकता है वो होगा 1.9। कोई दिक्कत इसमें? चलिए सवाल नंबर 10 की ओर हम लोग चलते हैं। इत्तेफाक से ये भी सवाल प्रायिकता का ही है। सवाल है कि एक पासे लूडो की गोटी को कहते हैं कि एक फेंक में 5 या 5 से कम अंक आने की प्रायिकता है। करेक्ट सर। तो सबसे मतलब ये जान लेते हैं कि एक पासा में क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। कहा क्या रहा है? 5 या 5 से कम, मतलब 5 भी लीजिए और 5 से कम लीजिए। क्या गो है टोटल? 5 गो। तो हमारा यहाँ एनी कितना हो गया? 5।
और टोटल कितना है 6, तो हमारा P फॉर प्रोबेबिलिटी एनी बटा NS कितना हो जाएगा 5/6, यानी कि ऑप्शन सी हमारा होगा सही। कोई दिक्कत इसमें? लगे हाथ एक सवाल हम और ले ही लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 20, 17, 14, 11 का 35वां पद। एक सिंपल सा फॉर्मूला है dt2 - t1 - 3, तो tn का फॉर्मूला a + n - 1 इंटू डी पे डालेंगे। t 35 का मान निकालना है, a का मान 20, 35 - 1 गुने -3, 20 + 34 गुने -3, 20, 4 × 12 के 2 हाथ लगल 1, 3 दिया 9, 1 10 और इसमें से घटेगा तो -82। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला ये आपको याद रहना चाहिए, आप इस सवाल को बना सकते हैं। ओवरऑल हम लोग यहाँ अभी तक जितना सवाल देखे हैं इसमें अधिकतर सवाल फॉर्मूला बेस्ड है, और इस सवाल को 2023 से लगभग उसके पैटर्न से हूबहू लिया गया है। इसको आप जो है मेरा 6 फरवरी को डालेंगे वीडियो को, अगर देखिएगा तो उसमें साफ साफ आपको दिखाई पड़ेगा। अभी तो 11 सवाल बनाए हैं, आगे के सिलसिला में और सवालों पर हम फोकस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।